ओम शांति। बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं खूबसूरत देवी देवता बनाने। खूबसूरती का आधार है पवित्रता। बाबा তোমাদের পড়াচ্ছেন খুব সুন্দর দেবী দেবতা বানানোর জন্য। खूब सुंदरेर आधार पवित्रता। अब तुम बच्चे जानते हो हमारा बाबा है सुप्रीम रूह। এখন তোমরা বাচ্চারা জানো আমাদের বাবা হচ্ছে सुप्रीम सोल। बहुत खूबसूरत है क्योंकि वह एवर प्योर है। बाबा खूब सुंदर কেননা बाबा सर्वदाई पवित्र। आत्मा प्योर बन जाती है तो उनको शरीर भी प्योर नेचुरल सुंदर मिलता है। आत्मा যখন पवित्र हो जाए तो शरीर तখন पवित्र एवं नेचुरल सुंदर शरीर मेले। शांति धाम में आत्माएं पवित्र रहती। फिर जब यहाँ आती है पाठ बजाने तो सत्व प्रधान से सत्व रजो तमो में आती है। शांति धामे आत्मा जखन थाके तो पवित्र थाके। जखन এই সৃষ্টিতে অভিনয় করতে বা পাঠ বাজাতে নেমে আসে তো তখন সত্ব প্রধান থেকে সত্ব রজো তমতে চলে আসে। फिर सुंदर से शाम अर्थात काली इम्प्योर बन जाती है। फिरे सुंदर থেকে शाम अर्थात कालो तम प्रधान अपवित्र हो जाए। आत्मा जब पवित्र है तो गोल्डन एजेट कही जाती। उनको फिर शरीर भी गोल्डन एजेट मिलता है। बाबा बोलছেন आत्मा যখন पवित्र থাকে तो आत्मा के तखन गोल्डन एज बला है। सेई अनुसारे शरीरों गोल्डन मिलते थके। दुनिया भी पुरानी और नई होती। वही हसीन परमपिता परमात्मा जिसको भक्ति मार्ग में बुलाते हैं हे शिव बाबा, वह निराकार परमपिता परमात्मा आया हुआ है। হাসিন অর্থাৎ খুব সুন্দর, যে সুন্দরের তুলনা করাই যায় না সেই শিব বাবা নিরাকার परमपिता परमात्मा এই সৃষ্টিতে এসেছেন आत्माओं को इम्प्योर से प्योर হাসিন বানানে। কেন এসেছে? কারণ আত্মাদেরকে অপবিত্রতা থেকে পবিত্র এবং খুব সুন্দর বানাতে। ऐसे नहीं आजकल जो बहुत खूबसूरत है तो उनकी आत्मा पवित्र है नहीं। एमन नय आजकल जरा खूब सुंदर देखते तो तादेर आत्मा पवित्र ता किन्तु ना। भले शरीर खूबसूरत है फिर भी आत्मा तो पतित है ना। आजकल दुनियाते शरीर जादेर खूब सुंदर एमन नय जे तारा पवित्र। बाबा बोलছেন ना बल शरीर खूब सुंदर आत्मा तो पतित ना। विलायत में कितने खूबसूरत बनते हैं जानते हो। ये लक्ष्मी नारायण सत्ययुगी खूबसूरत और यहाँ है हेल के खूबसूरत। बाबा बोलছেন विदेशे देखो कत सुंदर माने खूब सुंदर आछे। তোমরা কিন্তু এটা জানো লক্ষ্মী নারায়ণ হচ্ছে সত্যযুগে খুব সুন্দর আর এখানে নরকের খুব সুন্দর। তো সেই জন্য বলা হয় লক্ষ্মী নারায়ণ কি ছিল স্বর্গের পরী আর কলিযুগে এখানে নরকের পরী। मनुष्य इन बातों को नहीं जानते तो बच्चों को ही समझाया जाता है। ये है नर्क की खूबसूरती। बाबा বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছেন এখানে হচ্ছে নরকের সৌন্দর্য। हम अभी स्वर्ग के लिए नेचुरल सुंदर बन रही है। स्वर्गेर জন্য ন্যাচুরাল সুন্দর।
তো সেই জন্য পরমাত্মা শ্রীমতে জ্ঞান যোগ ধারণা সেবার আধারে যে সৌন্দর্যতা লাভ করবে তো সেটাই হবে ন্যাচারাল সুন্দর। 21 जन्म के लिए ऐसे सुंदर बनेंगे। ন্যাচারাল সুন্দর অর্থাৎ স্বাভাবিক সুন্দর 21 জন্মের জন্য। ইহা কি खूबसूरती तो एक जन्म के लिए है। কলিযুগের সৌন্দর্যতা একটা জন্মের জন্য। यहाँ बाबा आया हुआ है सारी दुनिया के मनुष्य मात्र तो क्या दुनिया को भी खूबसूरत बनाते। भगवान बाबा जी एसेছেন এই দুনিয়াতে শুধু সারা দুনিয়ার মানবকে সুন্দর বানাতে আসেননি, পুরো দুনিয়াটাকেই সুন্দর বানাতে এসেছেন। सत्ययुग नए दुनिया में थे ही खूबसूरत देवी देवताएं, तो वह बनने के लिए अभी तुम पढ़ते हो ना। सत्ययुग नूतन दुनिया আর সেই নূতন দুনিয়ায় খুব সুন্দর দেবী দেবতারা থাকবে এবং এই দেবী দেবতা তৈরি হওয়ার জন্য এখন তোমরা পড়ছো না। बाप को क्षमा भी कहते हैं परंतु है परम आत्मा। जैसे तुमको आत्मा कहते वैसे उनको परमात्मा कहते। যেমন আমাদেরকে মনুষ্য আত্মাকে আত্মা বলা হয় ঠিক সেই রকম বাবাকে বাবাও আত্মা কিন্তু परम आत्मा। तुम बच्चों बाप की महिमा गाते हो, बाप फिर बच्चों की महिमा करते हैं। तुमको ऐसा बनाता हूँ जो मेरे से भी तुम्हारा मर्तबा ऊंच है। যেমন বাচ্চারা বাবার মহিমা করে বাবাও বাচ্চাদের মহিমা করে। বাবা বলছেন যে আমি বাচ্চাদেরকে এমন বানাই যে আমার থেকেও উঁচা পদ প্রাপ্ত হয়। উঁচা পদ অর্থাৎ ডবল পূজা হয়, বাবা সিঙ্গেল পূজা আর বাচ্চাদের डबल पूजा। मैं जो हूँ जैसा हूँ जैसे मैं पाठ बजाता हूँ ये और कोई नहीं जानते। बाबा যেমন যেরকম पाठ বাজায় সেটা আর কেউ জানে না। अभी तुम बच्चे जानते हो कैसे हम आत्माएं पाठ बजाने के लिए परम धाम से आती है। এখন আমরা বাচ্চারা জানি যে সৃষ্টিতে পাঠ বাজানোর জন্য পরম ধাম থেকে কিভাবে আসি। हम शूद्र कुल में थे फिर अब ब्राह्मण कुल में आए। আমরা আগে কোন কুলে ছিলাম? শূদ্র কুলে অর্থাৎ অনেক নিচা। এখন আমরা ব্রাহ্মণ কুলে এসেছি। ये भी तुम्हारा वर्ण है আর कोई धर्म वालों के लिए ये वर्ण नहीं है। এটা হচ্ছে আমাদের বর্ণ, অন্য কোনো ধর্মের জন্য এই বর্ণ নেই। सृष्टि भी सतो रजो तमो में आती है। ये सृष्टि चक्र बेहद का बाप बैठे समझाते। मनुष्य आत्मा যেমন শত রজ তমোতে আসে ঠিক সেই রকম এই সৃষ্টি চক্রও শত রজ তমোতে আসে। এটা আমাদের বেহদের বাবা বোঝাচ্ছেন। जो बाप ज्ञान का सागर है पवित्रता का सागर है खुद कहते हैं मैं पुनर्जन्म नहीं लेता हूँ। যে বাবা জ্ঞানের সাগর পবিত্রতার সাগর সেই বাবা নিজে এসে বলছেন যে আমি পুনর্জন্ম নিই না। भल शिव जयंती भी मनाते परंतु मनुष्य को ये पता नहीं है कि वह कब आते हैं। হয়তো শিব জয়ন্তী পালন করে শিব জয়ন্তী মানায় কিন্তু মানবের জানাই নেই परमात्मा शिव कबे आसे। उनकी जीवन कहानी को भी नहीं जानते। शिवेर जीवन कहानी केउ जाने ना। बाप कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ मेरे में क्या पाठ है। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है ये तुम बच्चों को मैं कल्प कल्प समझाता हूँ। बाबा যেমন যেই রকম
বাবার কি পার্ট আছে, সৃষ্টিচক্র কেমনভাবে ফিরছে বা ঘুরছে, এটা কল্পে কল্পে আমাদেরকে এসে परमात्मा बाबा বোঝান। तुम जानते हो हम सीढ़ी उतरते उतरते तमो प्रधान बने हैं, 84 जन्म भी तुम लेते हो ना। আমরা এখন জানি যে আমরা কিভাবে তম প্রধান হয়েছি। তো সত্যযুগ থেকে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে তম প্রধান হয়ে গিয়েছি এবং সত্যযুগ থেকে এই কলিযুগ পর্যন্ত আসতে আমরা 84টা জন্ম নিয়েছি। पिछाड़ी में जो आते हैं उनको भी सतो रजो तमो में आना ही है। पिछाड़ी अर्थात जे आत्मा कलिजुगे शेष समय जन्म नेबे সেই আত্মাকেও শত রজ তম এগুলো পার করে তম প্রধান অবস্থায়ও আসতে হবে। तुम तमो प्रधान बनते हो तो सारी दुनिया तमो प्रधान बन जाती। কেন বাবা বলছেন যে তোমরা তম প্রধান হলে সারা দুনিয়া তম প্রধান হয়ে যায়? কারণ তোমরা দেবী দেবতা আত্মা, তোমরা তম প্রধান মানে সারা দুনিয়া। फिर तुमको तमो प्रधान से शतो प्रधान जरूर बनना है। फिरे তোমাদের তম প্রধান থেকে শত প্রধান অবশ্যই হতে হবে। ये सृष्टि चक्र फिरता रहता है। अभी है कली युग, उसके बाद फिर सत्ययुग आएगा। এখন কলিযুগ, এরপরে সত্যযুগ অবশ্যই আসবে। কলিযুগ কি আয়ু পুরি হুই, কলিযুগের আয়ু এখন সম্পূর্ণ হয়েছে। আমরা চারপাশের এই অবস্থা দেখেই বুঝতে পারছি যে হ্যাঁ সেটা সম্পূর্ণ হয়েছে। बाप कहते हैं मैंने साधारण तन में हुबहू कल पहले मुआफिक प्रवेश किया है, फिर से तुम बच्चों को राजयोग सिखाने। परमात्मा बाबा এটাই বলছেন যে আমি সাধারণ শরীরে কল্পে কল্পে যেমন প্রবেশ করেছিলাম তো হুবহু সেইভাবেই প্রবেশ করেছি। ফিরে তোমরা যে বাচ্চা তোমাদেরকে রাজযোগ শেখানোর জন্য। तो योग तो आजकल बहुत है, बैरिस्टारी योग, इंजीनियरी योग, तो विभिन्न प्रकार योग আছে ना। हम बैरिस्टर बन रहे हैं तो पढ़ाने वाले तो याद करते हैं ना, जे बैरिस्टर हबे तो पढ़ाने वाले के तो याद करबे ना। उनको तो अपना बाप अलग है, गुरु भी होगा तो उनको भी याद करेंगे। अर्थात देहधारी आत्मा যখন দেহকে নিয়ে দুনিয়ার পড়াশোনা করবে তো সেই দেহের বাবা আলাদা, গুরু আলাদা, তো বাবাকেও याद করবে, गुरुকেও याद করবে। तो भी बैरिस्टर के साथ बुद्धि का योग रहता है। তার মাঝেও কি হবে, ব্যারিস্টারের সাথে বুদ্ধি যোগাযোগ থাকবে। आत्मा ही पढ़ती है, आत्मा ही शरीर द्वारा जज बैरिस्टर आदि बनती है। এখানে আত্মা পড়াশোনা করছে তো শরীরের মাধ্যমে জজ ব্যারিস্টার আদি তৈরি হবে। अभी तुम बच्चे आत्मा अभिमानी बनने के संस्कार अपने में डालते हो। তোমরা বাচ্চারা যে পুরুষার্থ করছো তো পুরুষার্থের মধ্যে কি আছে, আত্ম অভিমানী হওয়ার সংস্কার নিজের মধ্যে ধারণ করছো। आधा कल्प देह अभिमानी रहे, आधा कल्प आत्मा देहेर अभिमाने छिलो। अब बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। आत्मा में ही पढ़ाई के संस्कार है। मनुष्य आत्मा ही जज बनती। अभी हम विश्व का मालिक देवता बन रहे हैं। সংস্কার কার মধ্যে থাকে, আত্মার মধ্যেই থাকে। তো মনুষ্য আত্মার মধ্যে জজ হওয়ার সংস্কার থাকে। তো এখন আমরা বিশ্বের মালিক দেবতা হওয়ার জন্য পড়তে এসেছি, সেই সংস্কারও ধারণ করছি। আর পড়ানে वाला है शिव बाबा अर्थात परम आत्मा। वही ज्ञान का सागर, शांति संपत्ति का सागर है। বাবাই হচ্ছে জ্ঞানের সাগর,
शांति एवं संपत्ति सागर। यह भी दिखाते हैं सागर से रत्नों की थालियाँ निकलती है। ये है भक्ति मार्ग की बातें। सागर थेके रत्नेर थाली अर्थात ज्ञान रूपी सागर, ज्ञान के जखन मंथन करबे, जाके बला है विचार सागर मंथन करा, तो तखन से ज्ञानेर आधारे रत्न बेरिये आसबे। बाप को समझाते हैं ज्ञान रत्नों से आप बहुत साहूकार बनते हो। बाबा आमादेरके बोझाচ্ছেন এই জ্ঞান रत्न दिए তোমরা অনেক ধনী হয়ে যাও और फिर हीरे जवाहरात भी तुमको बहुत मिलते हैं। ये एक एक रत्न लाखों रुपया का है। बाबार ज्ञानेर एक एकटा पॉइंट लाख टाकार समान, जो तुमको इतना साहूकार बनाते। এই জ্ঞানের পয়েন্ট আমাদেরকে অনেক অনেক ধনী বানিয়ে দেয়। आत्मा शरीर में है तभी सुन सकती है, परमात्मा भी शरीर में आता है। आत्मा शरीरे थाके तबेई सुनते पाई, परमात्माओ शरीरे आसेन। आत्मा और परमात्मा का घर शांति धाम है। आत्मा और परमात्मार घर शांति धाम। वहाँ चूरपुर कुछ भी नहीं होती है। यहाँ परमात्मा बाप आकर बच्चों से मिलते हैं और शरीर सहित मिलते हैं। परम धामे आत्मा जखन थाके तो चूरपुर किछुई हय ना। एखाने परमात्मा बाबा बाच्चादेर साथे मिलते आसे तो शरीर सहित मिलते थाके। वहाँ तो घर है, वहाँ विश्राम पाते हैं। परम धाम बा शांति धाम सेटा होच्छे घर, और घरे आत्मा विश्राम पाए। अभी तुम बच्चे पुरुषोत्तम संगम युग पर हो। कोन युगे आमरा आछि? पुरुषोत्तम संगम युगे। बाकी दुनिया कली युग में है। संगम युगे बाচ্চা संगम युगे आछे माने पुरुषोत्तम, बाकी दुनिया होच्छे कली युग। बाप बैठे समझाते हैं भक्ति मार्ग में खर्चा बहुत करते, चित्र भी बहुत बनाते हैं। बाबा बच्चादेरके बोझाচ্ছেন भक्ति मार्गे खर्चा अनेक करेছো, चित्रও अनेक বানিয়েছো, बड़े बड़े मंदिर बनाते और खर्चा करेও अनेक बड़ो बड़ो मंदिर बानिয়েছো। नहीं तो श्री कृष्ण का चित्र घर में भी तो रख सकते हैं। बहुत सस्ते चित्र होते, फिर इतना दूर दूर मंदिर में क्यों जाते? अनेक सस्ता चित्र मिले, फिर दूरे दूरे मंदिरे क्यों जाओ? तो सत्य युग में ये मंदिर आदि होते ही नहीं। सत्य युगे कोनो मंदिर आदि हबेई ना। वहाँ है ही पूज्य। ओखाने प्रत्येक आत्मा चैतन्य अवस्थाय पूज्य थाकबे। कली युग में है पुजारी। तुम अभी संगम युग पर पूज्य देवता बन रहे हो। अभी तुम ब्राह्मण बने हो ना, এখন তোমরা संगम যুগে पूज्य देवता তৈরি হচ্ছ, কারণ এখন তোমরা ব্রাহ্মণ হয়েছো। ব্রাহ্মণের যে গুণাগুণ সেগুলো জীবনে ধারণ করছো। इस समय तुम्हारा यो अंतिम पुरुषार्थी शरीर मोस्ट भैल्यूएबल है। এই সময় তোমাদের যে অন্তিম পুরুষার্থের শরীর, এই যে শরীর, এই শরীর হচ্ছে লাস্ট শরীর এবং পুরুষার্থের শরীর। সেই জন্য অনেক অনেক মূল্যবান এই শরীর। তো মূল্যবান মানে বাবা কি বলেন, সামলে রাখতে হবে, যত্ন নিতে হবে, কিন্তু মোহ রাখলে চলবে না। इनमें तुम बहुत कमाई करते हो। এই শরীরের আধারে তোমরা অনেক ইনকাম করছো। শরীরের আধারেই জ্ঞান, যোগ, ধারণা, সেবা এইভাবে অনেক কামাই করছো। बेहद के बाप के साथ तुम खाते पीते हो, तो पुकारते भी उनको है। विश्व पिता बाबार साथे खाते पीते मतलब
যখন আমরা ভোজনে বসি বা ভোগ খেতে বসি, তো বাবা কি বলেন? বাবাকে সাথে নিয়ে খাও, বাবাকে দিয়ে খাও। তো তাহলে বাবার সাথেই খাচ্ছি, তো সেই জন্য বাবাকে याद করে ভোগ লাগিয়ে, তো যখন ভোগ লাগাই तो बाबा के डाकते থাকে, याद करे। ऐसे नहीं कहते श्री कृष्ण आखाओ। सभी आत्माएं परमपिता परमात्मा के बच्चे। आत्मा शरीर द्वारा कहती है आप आएंगे तो हम आपके साथ खेलेंगे, खाएंगे, सब कुछ करेंगे। আমরা প্রত্যেক আত্মা পরমপিতা পরমাত্মার সন্তান। তো আত্মা শরীরের মাধ্যমে বাবাকে বলেছেন, বাবা তুমি আসবে, তো আমরা তোমার সাথে খাবো, খেলবো, তোমাকে সাথে নিয়েই যাব, চলবো, এইভাবে বাবাকে ডেকেছে। तो जैसे घर हो गए ना बाप दादा और बच्चे, ये ब्रह्मा है बेहद का रचयिता। बाप इनमें प्रवेश कर इनको अडॉप्ट करते। ब्रह्मा बाबा होच्छेन बेहदेर रचयिता। तो शिव बाबा এই ব্রহ্মা বাবার মধ্যে প্রবেশ করে বাবাকে অ্যাডাপ্ট করেছেন, আমাদেরকেও অ্যাডাপ্ট করেছে। ইনকো कहते हैं तुम मेरे हो। শিব বাবা যখন ব্রহ্মার মধ্যে প্রথম প্রবেশ করেছিলেন, তো কি বলেছিল ব্রহ্মা বাবাকে? তুমি আমার। यो है मुख वंशावली। जैसे स्त्री को भी अडॉप्ट करते हैं ना, वह भी मुख वंशावली ठहरी है। कहेंगे तुम मेरी हो, तो फिर उनसे कुग वंशावली बच्चा पैदा होते। तो ये रसम कहाँ से चली? এই যে নিয়ম, এই নিয়ম কোথা থেকে চলে এসেছে? बाप कहते हैं मैंने इनको अडॉप्ट किया ना, অর্থাৎ আমি ব্রহ্মাকে অ্যাডাপ্ট করেছি না। তো দুনিয়াতে যে আত্মা তার স্ত্রীকে অ্যাডাপ্ট করে, তো তাকেও বলে তুমি আমার। যেহেতু এই নিয়ম তাহলে কোথা থেকে আসছে? এই সঙ্গম যুগে শিব বাবা ব্রহ্মাকে অ্যাডাপ্ট করে বলেছেন তুমি আমার, তো স্ত্রী হিসাবে অ্যাডাপ্ট করেছে। তো দুনিয়াতে এই নিয়ম আছে, কোনো আত্মা যখন স্ত্রীকে অ্যাডাপ্ট করে তো তাকেও বলে তুমি আমার। তো তুম মেরে বাচ্চে হো परंतु ये है मेल। এখানে স্ত্রী হিসাবে ব্রহ্মা হলেও শরীর হচ্ছে মেল, তো অর্থাৎ নারী, সরি अर्थात शरीर होच्छे पुरुष। तो तुम सभी को संभालने के लिए फिर सरस्वती को भी अडॉप्ट किया। उनको माता का टाइटल मिला, सरस्वती नदी। ये नदी माता हुई ना, तो बाप सागर है, ये भी सागर से निकली हुई। बाबा होच्छे सागर। अच्छा, ब्रह्मपुत्रा नदी और सागर का बहुत बड़ा मेला लगता है। ब्रह्मपुत्रा नदी और सागरेर अनेक बड़ो मेला लागे। तो ऐसा मेला और कहाँ लगता नहीं है। तो बहे नदियों का मेला ये है आत्मा और परमात्मा का मेला। दुनियाते देखिए ना सागर नदीर मेला, तो एखाने होच्छे आत्मा और परमात्मार मेला। वह भी जब शरीर में आते हैं तब मेला लगता। कखन मेला হয়? যখন परमात्मा पिता की करें शरीरेर मध्य आसे तखनी मेला लागे। तुम अभी हर एक सदस्यन चक्रधारी हो। तुम समझाते हो हम पहले ब्राह्मण थे फिर देवता बने हैं। বলছেন তোমরা এখন প্রত্যেকেই সদস্যন চক্রধারী হয়েছো। তোমরা বোঝাচ্ছ যে আমরা প্রথমে ब्राह्मण ছিলাম, फिरे देवता। तो तुम बच्चों को अभी बाप द्वारा शांति धाम सुख धाम का वर्षा मिलता है। बाप आकर 3 धर्म इकट्ठा स्थापन करते हैं। बाबा এসে এখন 3টে धर्म একসাথে स्थापन করছে, बाकी सबका विनाश करा देते। वापिस ले जाने वाला तुमको सद्गुरु बाप मिला है।
ফিরিয়ে নিয়ে যাবে, সেই জন্য सद्गुरु बाबा मिलेছে। बुलाते भी है हमको सद्गति में ले जाओ, शरीर को खलास कराओ। কিভাবে ডেকেছি? যে सद्गतिते নিয়ে চলো আর শরীরকে খালাস করে দাও, খতম। तो ऐसी युक्ति बताओ जो हम शरीर छोड़ शांति धाम में चले जाए। परमात्मा বাবাকে বলেছিলাম যে এইরকম যুক্তি বলো যে এই শরীর ছেড়ে शांति धामे चले যাব। गुरु के पास भी मनुष्य इसलिए जाते हैं, परंतु वह गुरु तो शरीर से छुड़ाकर साथ में ले नहीं जा सकते। गुरुर काछे मानव केन जाए? शरीर छेड़े शांति धामे चले जाबे, गति सद्गति पाबे, सेई कारणे। किन्तु गुरु तो शरीर छाड़िए निये जेते पारबे ना। तो परंतु वह गुरु शरीर से छुड़ाकर साथ में ले नहीं जा सकते। पतित पावन है ही एक बाप, तो वह जब आते हैं तो पावन जरूर बनना पड़ेगा। पतित पावन बाबा होच्छेन एकजनई, तो बाबा जखन आसबे पावन हुए अवश्य जेते हबे। बाप को ही कहा जाता है कालो का काल महाकाल। दुनियाते मानव बोलेছে না কালেরও কাল মহাকাল জাগো, তো শিবকে দেখানো হয়েছে এবং মহাকালেশ্বরের মন্দিরও আছে। তো বাবাকে বলেছে কালেরও কাল মহাকাল জাগো। सभी को शरीर से छुड़ाकर साथ ले जाते, अर्थात मुक्त करे साथे करे निये जाए। सभी आत्माओं को वापिस ले जाते, सकल आत्मा के साथे करे फिरिए निये जाए। इहो छी छी शरीर है, इनके बंधन से छूटना चाहते हैं ना। ये शरीर होच्छे छी छी शरीर। केन? कारण पतित शरीर, रोगी भोगी व्याधियुक्त शरीर, সেই কারণে ছিছি শরীর বলা হয়েছে। আর এর বন্ধন থেকে আমরা প্রত্যেকে মুক্ত হতে চাই। তো কাহা শরীর ছুটে তো বন্ধন ছুটে। আমরা জানি শরীর ছুটবে মানে বন্ধনও ছুটে যাবে। अभी तुमको इन सब आसुरी बंधनों से छुड़ा कर सुख के दैविक संबंध में ले जाते हैं। এখন তোমাদের এই আসুরি বন্ধন থেকে ছাড়িয়ে সুখের দৈবিক সম্বন্ধেতে নিয়ে যাবে। तो तुम जानते हो हम सुख धाम में आएंगे भाया शांति धाम। আমরা সুখ ধামেই যাব, কিন্তু শান্তি ধাম হয়েই যেতে হবে। फिर दुख धाम में कैसे आते हो ये भी तुम जानते हो। সুখধাম থেকে ফিরে কিভাবে দুঃখধামে আসি এটাও তোমরা জানো। বাবা आते ही है शाम से सुंदर बनाने। বাবা কেন এসেছে? आत्मा যে শ্যাম অর্থাৎ পতিত হয়ে গিয়েছে একে সুন্দর বানাতে অর্থাৎ পবিত্র বানাতে। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा अविडियन सच्चा फादर हूँ, विश्वस्त और की सत्यिकारेर पिता। अच्छा, सेवा बहुत करते हैं, खर्च कर पड़ा कर फिर सब धन दौलत बच्चों को देकर खुद जाए साधुओं का संग करते हैं, है ना। दुनियाते जे मात पिता देहधारी तो कि देखिएছে বাচ্চাদের তো সেবা অনেক করে, অনেক খরচা করে পড়াশোনার জন্য, অনেক ধন দৌলত বাচ্চাদেরকে দিয়ে নিজে সাধু সঙ্গ করে নেয়। तो अपने से भी बच्चों को ऊंचा बनाते নিজে থেকে ऊंचा বানিয়ে দেয়। তো এখানেও পরমাত্মা বাবা কি করছে? বাচ্চাদের সব কিছু সঁপে দিয়ে পরম ধামে গিয়ে বসে যাবে। পুরো নরকীয় দুনিয়াকে স্বর্গীয় স্বর্গ বানিয়ে পরম ধামে বসে যাবে। তো সব কিছু স্বর্গ তো বাবাই বানাচ্ছে বাচ্চাদের মাধ্যমে, কিন্তু সেই স্বর্গের সুখ বাবা ভোগ করে না, বাচ্চাদেরকে দিয়ে দেয়। তো এটাও হচ্ছে বাচ্চাদেরকে অনেক উঁচা বানিয়ে চলে যাওয়া। ये बाप कहते हैं मैं तुमको डबल मालिक बनाता हूँ, तुम विश्व का भी मालिक हो तो ब्रह्मांड का भी मालिक बनते हो।
परमात्मा बाबा এই কথা বলছেন যে আমি তোমাদেরকে ডবল মালিক বানাই, তোমরা সারা বিশ্বের मालिक হও আর ব্রহ্মাণ্ডেরও मालिक। तुम्हारी पूजा भी डबल होती, तुम्हादेर पूजा डबल है। आत्माओं की भी पूजा होती, देवता वर्णों में भी पूजा होती। मेरी तो सिंगल सिर्फ शिवलिंगों के रूप की पूजा होती है। बा बोलছেন आत्मादेर पूजा হয় আবার देवता हिसाबे, देवता माने शरीर निয়েও पूजा হয়, दैविक शरीरेर पूजा। आत्मिक पूजा হয় शिवलिंगे যখন पूजा হয়, नारायण शिला বলা হয় শিবলিঙ্গের সাথে, সেই হিসাবে পূজা হয়। তাহলে বাচ্চাদের ডবল পূজা হয়ে গেল। मैं राजा तो बनता नहीं हूँ, तुम्हारी कितनी सेवा करता हूँ। বাবা বলছেন আমি তো রাজা হই না, কিন্তু আমি তোমাদের কত সেবা করি। ऐसे बाप को फिर तुम भूलते क्यों हो। যে বাবা তোমাদের রাজা বানিয়ে দেয়, তোমাদের ডবল পূজা পাবে সেই রকম উপযুক্ত বানিয়ে দেয়, তো এই রকম বাবাকে তোমরা ভুলে যাও কি করে। हे आत्मा, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। এই কারণে বাবা বলছেন নিজেকে আত্মা মনে করে আমাকে স্মরণ করো, তো তাহলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে। तुम किसके पास आए हो, पहले बाप फिर दादा। बाप कहते हैं ये एक जन्म मेरे खातिर पवित्र बनो। শিব বাবা বলছেন এই একটা জন্ম আমার জন্য পবিত্র হও। আসলে বাবার জন্য পবিত্রতা মানে বাবা কি বলেন যে তোমার ভাগ্যের জন্যই আসলে তুমি পবিত্র হবে। लौकिक बाप भी कहते हैं ना, कोई गंदा काम नहीं करो, मेरे दाढ़ी की लाज रखो। শরীরধারী পিতা কি বলেন বাচ্চাদেরকে যে কোনো খারাপ কাজ করবে না, অর্থাৎ কুলের মান মর্যাদা রেখে দাও, তাই না, বংশের যেন সম্মান থাকে। पारलौकिक बाप भी कहते हैं मैं पावन बनाने आया हूँ, आप काला मुँह मत करो। শিব বাবা আমাদেরকে এটা বলছেন আমি তোমাদের পাবন বানাতে এসেছি, পবিত্র বানাতে এসেছি, কালা মুহ করো না, অর্থাৎ কোনো খারাপ কাজ করো না। नहीं तो इज्जत गवाएंगे, তা না হলে সম্মান নষ্ট হয়ে যাবে। तो सभी ब्राह्मणों की और बाप की भी इज्जत गवा देंगे, অর্থাৎ তুমি একা যদি এই খারাপ কাজ করো তাহলে সকল ব্রাহ্মণ আত্মার আর ভগবানের সম্মান নষ্ট করে দেবে। লিখতে হ্যায় বাবা হাম गिर गया, काला मुँह कर दिया। तो बाबा कहते हैं मैं तुमको हसीन बनाने आया हूँ, तुम फिर काला मुँह करते हो। বাবাকে বাচ্চারা কি বলেন, বাবা মুখ থুবড়ে পড়ে গিয়েছি, কালা মুহ করে দিয়েছি, অর্থাৎ খারাপ কাজ হয়ে গিয়েছে। তো বাবা কি বলছেন আমি এসেছি তোমাকে সুন্দর বানাতে, তারপরেও তুমি কালা মুহ করেছো, অর্থাৎ খারাপ কাজ করেছো। तुम्हें तो सदा हसीन बनने का पुरुषार्थ करना है, তোমাকে তো সর্বদাই সুন্দর হওয়ার পুরুষার্থ করতে হবে। ইহ অন্তিম পুরুষার্থী শরীর বহুত ভ্যালুয়েবল है। এই সময় এই যে অন্তিম পুরুষার্থী শরীর অনেক মূল্যবান। इसमें बहुत কামাই करनी, এই শরীর দিয়ে অনেক কামাই করতে হবে, অর্থাৎ ইনকাম করতে হবে। बेहद के बाप के साथ खाते पीते सर्व संबंधों की अनुभूति करनी है। তো বাবা বলছেন অন্তিম পুরুষার্থী শরীর অনেক মূল্যবান, এই শরীর দিয়ে অনেক ইনকাম করতে হবে এবং বেহদের বাবার সাথে খাতে পিতে এবং সকল সম্বন্ধের अनुभूतियों करते হবে। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जिसे ब्राह्मण परिवार की বা বাপ की इज्जत जाए, এমন কোনো কর্ম করো না যা দিয়ে ব্রাহ্মণ পরিবার আর বাবার সম্মান যাবে।
आत्म अभिमानी बन पूरा पवित्र बनना है और याद से पुरानी खाद निकालनी है। आत्म अभिमानी होए सम्पूर्ण पवित्र होते हबे बाबार शरणे थेके आत्मार मध्य पुरानो खाद माने पाप आछे सेई पापके बार करे दिते हबे। संकल्प की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। संकल्प शक्ति जमा करा अर्थात शुद्ध संकल्पके शक्ति बला हय और सेई शक्ति जमा करे श्रेष्ठ सेवार निमित्त होते हबे। ओम शांति।